हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लॉ नॉलेज लर्न समथिंग न्यू विद प्रियंका। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लॉ ऑफ टॉट का एक नया टॉपिक जिसका नाम है न्यूसेंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहने को तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लाइक काफ़ी लेंदी है हाँ, बट कुछ नहीं है इसमें, मतलब बहुत ईजी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब है मीनिंग ऑफ न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? द वर्ड न्यूसेंस हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड न्यूरे विच मीन्स टू कॉज हार्म और टू हर्ट और टू annoy। ठीक है, तो बेसिकली जो न्यूसेंस है वो एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड जो कि न्यूरे है वहाँ से आया है, जिसका मतलब होता है टू कॉज हार्म, किसी को हार्म पहुँचाना, किसी को परेशान करना, किसी को हर्ट करना बेसिकली। ठीक है, तो न्यूसेंस का मतलब होता है कि भाई किसी भी दूसरे पर्सन को हार्म करना या हर्ट करना। द लेटिन वर्ड फॉर न्यूसेंस इज़ नॉक्रे विच मीन्स टू कॉज हार्म। तो जो लेटिन वर्ड है न्यूसेंस का वो नॉक्रे है, जिसका मतलब होता है टू कॉज हार्म, किसी भी एक बंदे को हार्म पहुंचाना। तो इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम न्यूसेंस देखें तो न्यूसेंस होता है जब एक बंदा दूसरे बंदे को हार्म पहुंचाता है उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करके, तो वो आता है न्यूसेंस के अंदर। ठीक है, फिर ए न्यूसेंस इज एन इंजरी टू द राइट ऑफ अ पर्सनस पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी to undistributed enjoyment of it and result from an improper usage by another individual। तो बेसिकली न्यूसेंस जो है वो एक इंजरी है जिसमें आप पर्सनस का जो पोजेशन राइट है उसको आप डैमेज करते हो। ठीक है, उसके पोजेशन, पर्सन के पोजेशन के राइट जो है उसके पास, आप उसको पूरी तरीके से एंजॉय नहीं करने देते उस पर्सन को। ठीक है, आप कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन डाल देते हो बीच में, तो वो हमारा न्यूसेंस क्रिएट करता है। इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि मान लो मेरे पास एक लैंड है और मेरा नेबर है, उसने अपनी लैंड पे ट्री उगाया। ठीक है, 10 साल बाद वो ट्री इतना बड़ा हो गया कि उसके जो पत्ते हैं, उसकी जो जो उसकी डालियाँ हैं वो मेरे लैंड पे आ रही हैं। ठीक है, तो मेरे लैंड पे आ रही हैं, फिर उसके पत्ते झड़ रहे हैं, तो वो पत्ते जो है वो मेरी लैंड पे गिर रहे हैं, तो मेरी लैंड गंदी हो रही है। ठीक है, तो अब वो बंदा जो है उसने मेरे राइट को क्या किया है, ऑब्स्ट्रक्ट किया है, जिसकी वजह से मैं अपनी उस लैंड को एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। तो ये होता है न्यूसेंस क्रिएट करना। ओके, नेक्स्ट इज अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी इज इंटाइटल्ड टू इट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंजॉयमेंट एज पर लॉ। अब ये बोला गया है कि अगर पर्सन के पास पोजेशन है किसी भी प्रॉपर्टी का, तो एज पर लॉ वो जो है उसको एंजॉय कर सकता है और कोई भी बंदा उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। किसी के पास राइट नहीं है कि कोई भी उसको डिस्टर्ब करे। However, if someone else improper use or enjoyment in his property ends up resulting into an unlawful interference, फिर भी अगर कोई बंदा इम्प्रॉपर यूज़ कर रहा है और उसको यूज़ नहीं करने दे रहा, उसको एंजॉय नहीं करने दे रहा उसकी प्रॉपर्टी को, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि भाई इंडिविजुअल ने जो है वो एक इंटरफेयर किया है उसके इन्जॉयमेंट में और उसके राइट को इंटरफेयर कर रहा है, वो उसके राइट के अंदर वो दखलंदाजी कर रहा है। ठीक है, सो और इन कनेक्शन विद इट वी कैन से दैट द टॉट ऑफ न्यूसेंस हैज़ अकर्ड। तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो तब हम बोल सकते हैं कि भाई इस बंदे ने तो न्यूसेंस क्रिएट कर दिया। तो अब है डेफिनेशंस जो कि हमारे थिंकर्स ने दी हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है स्टीफन की। तो स्टीफन का क्या कहना है न्यूसेंस के ऊपर? अकॉर्डिंग टू स्टीफन, न्यूसेंस इज एनीथिंग डन टू द हर्ट और अनोयंस ऑफ द टेनेटमेंट्स ऑफ अनदर और ऑफ द लैंड्स ऑन विच डजंट अमाउंट टू ट्रेसपास। ठीक है, तो न्यूसेंस का मतलब क्या है स्टीफन के अकॉर्डिंग? कि भाई न्यूसेंस कोई भी एक ऐसा एक्ट है जो किसी और को अनॉय कर सकता है, हर्ट कर सकता है। ठीक है, किसी की लैंड को या किसी भी चीज़ को, तो वो चीज़ हमारी न्यूसेंस होती है। और दूसरी चीज़ कि वो ट्रेसपास नहीं होगी, वो हमारी न्यूसेंस होगी। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि ट्रेसपास और न्यूसेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर अब सैलमन के अकॉर्डिंग न्यूसेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू सैलमन, न्यूसेंस कंसिस्ट इन causing or allowing to cause without lawful justification the escape of any deleterious things from one's land or from another into the land in possession of the plaintiff such as water, smoke, gas, heat, electricity etc। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग न्यूसेंस का मतलब क्या होता है कि भाई विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन आप किसी की कोई चीज़ छुपा दो, ठीक है, उसके प्लेस पे जाके, या फिर आप उसकी चीज़ अपने साथ ले आओ या अपनी चीज़ उसके पास रख दो, तो ये सारी चीज़ें हमारी न्यूसेंस के अंदर काउंट होती हैं। ठीक है,
नाउ विल टॉक अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ न्यूसेंस। तो यहाँ पे हमारे दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। लाइक न्यूसेंस का टॉर्ट कमिट करने के लिए इन दो एलिमेंट्स का फुलफिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो एक्ट है वो रॉन्गफुल होना चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट, एंड दूसरा है डैमेज और लॉस और अनोयंस कॉज टू दी अनदर इंडिविजुअल। और जो डैमेज है वो दूसरे बंदे को होना चाहिए, तभी न्यूसेंस होगा। अगर एक्ट रॉन्गफुल है और डैमेज नहीं हुआ है किसी को भी, तो भी न्यूसेंस नहीं माना जाएगा। ओके, सो अब पहला आता है रॉन्गफुल एक्ट। एनी एक्ट विच इज़ डन विद द इंटेंशन टू कॉज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लीगल राइट्स ऑफ अनदर इज कंसिडर्ड टू बी अ रॉन्गफुल एक्ट। कोई भी ऐसा एक्ट जो उस इंटेंशन से किया जाए कि भाई अगर मैं ये काम करूँगा तो उसका ये राइट डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, तो उस राइट को बोला जाता है रॉन्गफुल एक्ट। जो हमें पता है हम इन्फ्रिंज करने के लिए कर रहे हैं, बस परेशान करने के लिए कर रहे हैं, वो सारे राइट्स हमारे वो सारी चीज़ें हमारे रॉन्गफुल एक्ट के अंदर आती हैं। और दूसरा, डैमेज और लॉस और annoyance caused to another individual must be such which the law should considered as a substantial matter for the claim। अगर क्लेम लेना है किसी बंदे को, इंडिविजुअल को अगर क्लेम लेना है तो उसको डैमेज होना इम्पॉर्टेंट है। अगर डैमेज नहीं होगा तो वो बंदा जो है वो न्यूसेंस के अंडर क्लेम नहीं ले पाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूसेंस या फिर काइंड्स ऑफ न्यूसेंस की। तो देखा जाए यहाँ पर हमारे दो तरीके के न्यूसेंस क्रिएट होते हैं। पहला होता है प्राइवेट न्यूसेंस और दूसरा होता है पब्लिक न्यूसेंस। तो अब देखते हैं पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है। द इंडियन पीनल कोड डिफाइंस न्यूसेंस एज एन एक्ट which causes any common injury, danger or annoyance to the people in general who dwell or occupy the property in the vicinity, or which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to the people who may have occasion to use any public right। तो बेसिकली इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, न्यूसेंस का सिंपल सा मतलब यही है कि भाई एक बंदे की पोजीशन को डिस्टर्ब करना जिसकी वजह से उसको कोई हार्म हो, वो अनॉय हो, ठीक है, या फिर उसको कोई हर्ट हुआ हो। ओके, तो अब पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है। पब्लिक न्यूसेंस अफेक्ट्स द सोसाइटी एंड द पीपल लिविंग इन इट एट लार्ज। पब्लिक न्यूसेंस वो न्यूसेंस होता है जो कि भाई पूरी एक सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा होता है। ऐसा कोई एक्ट करा है आपने जो पूरी की पूरी सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, और सम कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द सोसाइटी, या फिर कोई छोटे से पोर्शन को सोसाइटी के, किसी कम्युनिटी को, ठीक है, एंड इट इफेक्ट्स द राइट्स विच द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी माइट इंजॉय ओवर द प्रॉपर्टी। द एक्ट विच सीरियसली इफेक्ट्स और इंटरफेयर विद द हेल्थ, सेफ्टी और कंफर्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इज अ पब्लिक न्यूसेंस। तो कुछ ऐसा करना जिससे पूरी सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे बहुत सारे लोगों पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है पब्लिक न्यूसेंस। इंस्टेंस वेयर एन इंडिविजुअल मे हैव अ प्राइवेट राइट ऑफ एक्शन इन रिस्पेक्ट टू अ पब्लिक न्यूसेंस। अब इंडिविजुअल के पास कुछ राइट्स होते हैं पब्लिक न्यूसेंस के ऊपर। पहला है, ही मस्ट शो द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पर्सनल इंजरी विच इज़ अ हायर डिग्री देन द रेस्ट ऑफ पब्लिक। दूसरा, सच एन इंजरी हैज़ टू बी डायरेक्ट एंड नॉट जस्ट अ कॉन्सिक्वेशनल इंजरी। इंजरी जो है वो डायरेक्ट होनी चाहिए, डायरेक्ट उस बंदे को इफेक्ट करे, ठीक है। तीसरी, द इंजरी मस्ट बी शोन टू हैव अ ह्यूज इफेक्ट। और इंजरी जो है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसका इफेक्ट जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर इफेक्ट छोटा है तो फिर वो पब्लिक न्यूसेंस नहीं माना जाएगा। तो अगर पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करना है तो जो इफेक्ट है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कोई फैक्ट्री खोल दी है, ठीक है, अब उसमें से धुआं निकल रहा है और ऊपर से मैंने वो फैक्ट्री खोल दी है कहीं पे भी जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, सिटीज़ के अंदर मैंने फैक्ट्री खोल दी है, ठीक है। तो अब उन फैक्ट्रीज़ का धुआं लोगों पे इफेक्ट करेगा, सोसाइटी पे इफेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या कर रही हूँ, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रही हूँ। ओके, आई होप समझ आ गया होगा आपको पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है। आई होप आप लोगों को पब्लिक न्यूसेंस समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं प्राइवेट न्यूसेंस की। तो प्राइवेट न्यूसेंस इज दैट काइंड ऑफ न्यूसेंस इन विच अ पर्सन यूज और एंजॉयमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी इज रून्ड बाय अनदर। प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है, ये न्यूसेंस वो न्यूसेंस होता है जिसमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, एक पर्टिकुलर पर्सन का राइट इफेक्ट होता है। मतलब पब्लिक में क्या था कि भाई पूरी सोसाइटी या बहुत सारी पब्लिक को इफेक्ट पड़ रहा था, लेकिन प्राइवेट में जो है वो एक बंदे को इफेक्ट पड़ता है सिर्फ। उस टाइप का न्यूसेंस, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था वो पेड़ वाला,
ठीक है, तो उसमें सिर्फ मुझे इफ़ेक्ट पड़ रहा था, मेरी लैंड को इफ़ेक्ट पड़ रहा था, तो वो होता है प्राइवेट न्यूसेंस। इट मे ऑल्सो इंजूरियस इफेक्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बाय फिजिकली इंजरिंग हिज प्रॉपर्टी और बाय इफेक्टिंग द इंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये जो है इंजरी भी दे सकता है ओनर की प्रॉपर्टी को, ओनर की लैंड को भी इंजर कर सकता है ये, ठीक है, और उसको रोक सकता है उसकी लैंड को एंजॉय करने से। अगर दोनों में से कोई भी चीज़ आ रही है तो वो प्राइवेट न्यूसेंस के अंडर ही काउंट होगी। अनलाइक पब्लिक न्यूसेंस, इन प्राइवेट न्यूसेंस an individual usage or enjoyment of property is ruined as distinguished from the public or society at large। और पब्लिक न्यूसेंस में क्या होता है, हमारी जो सोसाइटी है वो एट लार्ज इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर, मतलब पूरी सोसाइटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और जबकि प्राइवेट न्यूसेंस के अंदर एक पर्टिकुलर बंदे को, एक पर्टिकुलर पर्सन को ही इफ़ेक्ट पड़ता है। द रेमेडी फॉर प्राइवेट न्यूसेंस इज़ अ सिविल एक्शन फॉर डैमेज और इंजंक्शन और बोथ। प्राइवेट न्यूसेंस के लिए रेमेडी हमारा कोई भी सिविल एक्शन, डैमेज क्लेम कर सकते हो आप, आपको पैसे मिल सकते हैं, कंपनसेशन मिल सकता है, या फिर इंजंक्शन लग सकता है, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी पे इंजंक्शन लग सकता है, या फिर दोनों चीज़ें भी आप क्लेम कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। आई होप इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे अब हम डिस्कस करते हैं एक केस लॉ। तो केस लॉ है रोज़ वर्सेस माइल्स 1815। इस केस में क्या हुआ था कि डिफेंडेंट ने एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा रखी थी, ठीक है, तो अब जो प्लेंटिफ था उसको अपने गुड ट्रांसपोर्ट करने थे एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो रास्ता था वो उस रास्ते से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाया, उसको दूसरा रास्ता चुनना पड़ा। तो अब जब उसने दूसरा रास्ता चुना तो क्या हुआ कि उसको एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट ही सफर्ड एक्स्ट्रा कॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन। तो उसको क्या हो गया, थोड़ा सा लॉस हो गया। तो कोर्ट ने ये बोला कि भाई डिफेंडेंट ने गलती तो करी है, डिफेंडेंट ने न्यूसेंस तो क्रिएट करा है, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करा है, तो यहाँ पर वो जो डिफेंडेंट है वो लाइबल माना गया और उसने उसको कॉम्पनसेशन पे किया। ओके, अब अ न्यूसेंस मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईदर प्रॉपर्टी और फिजिकल डिस्कम्फर्ट। अब न्यूसेंस जो है वो प्रॉपर्टी पे भी डैमेज हो सकता है और उसको फिजिकली डैमेज भी हो सकता है कि उस बंदे को फिजिकल डिस्कम्फर्ट हुआ है, ठीक है। तो अगर दोनों में से कोई भी चीज़ हुई है तो ऑब्वियसली वो न्यूसेंस ही माना जाएगा। अब प्रॉपर्टी पे क्या होता है, इन केस ऑफ अ न्यूसेंस विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी एनी सेंसिबल इंजरी टू द प्रॉपर्टी विल बी इनफ टू सपोर्ट इन एक्शन फॉर द डैमेज। अब अगर आपको दिखाना है कि भाई हमारी प्रॉपर्टी पे न्यूसेंस क्रिएट हुआ है, तो भाई कोई भी ऐसा एक्शन जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज हो गई है, ठीक है, कोई भी सेंसिबल इंजरी आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर हो रही है तो आपका न्यूसेंस माना जाएगा कि हाँ भाई न्यूसेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब इन केस ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट में क्या होता है, in a suit of nuisance arising out of physical discomfort there are two essential conditions required। अब physical discomfort के लिए भी दो essential requirements है जिनको fulfill होना important है। पहली है in excess the natural and ordinary course of enjoyment of the property। the usage of the third party should be out of the natural course of enjoyment from one party। एंड सेकेंड इज इंटरफेयरिंग विद द ऑर्डिनरी कंडक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली पहला है कि यार आपको नेचुरली और ऑर्डिनरी कॉज हुआ है, ठीक है। आप नेचुरल मतलब लाइक कुछ गॉड एक्शन है या कोई नेचर ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप नहीं इफेक्ट कर पा रहे हो, आप नहीं इंजॉय कर पा रहे हो अपनी प्रॉपर्टी को, तो भी वो न्यूसेंस के अंदर माना जाएगा। और दूसरा आता है इंटरफेयरिंग विद द ऑर्डिनरी कंडक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जिसके अंदर किसी ह्यूमन ने आपको फिजिकली डिस्कम्फर्ट किया है, तो वो भी हमारा न्यूसेंस के अंदर काउंट होगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा न्यूसेंस क्या होता है। और अभी ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकेंड पार्ट भी अभी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी, ठीक है, तो उसको भी जाकर देखना। ये अभी हमने आधा न्यूसेंस पढ़ा है और बाकी का बचा हुआ पार्ट हम वीडियो एक और लेकर आएंगे। सेकेंड पार्ट में हम बाकी के न्यूसेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन में और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल सेलेक्ट कर दो, ताकि मेरी वीडियो से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो सारी आप लोगों के पास टाइम पर आ जाएं, ठीक है। और अगर कोई भी टॉपिक आपका मिस हो गया तो मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके आप देख सकते हैं।